ग्वालियर की कुलदीप नर्सरी के नाम से जाने जाने वाली चेतकपुरी रोड स्थित नहर बाग की सरकारी जमीन एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार अफसरों ने नहर और सरकारी खाते की जमीन को निजी कर जमीन का बंटांकन नामांतरण भी कर दिया है, जिस पर नारायण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक बहुमंजिला ऑर्किड टावर बना दिया है। बाकायदा इस पर विवाद भी सामने आया था। सरकारी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया हुआ है। दरअसल इसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि वो उस समय जल संसाधन विभाग अनुरक्षण विभाग के द्वारा एक आवेदन आया था कि उनका एक नाला है जो नहर के रूप में है और नाले के रूप में है, पानी वेस्टेज ले जाता है, वो उस भूमि पर है जिसका सीमांकन करके उनको भूमि प्रदान कर दी जाए। खसरे में देखा गया तो वो सारी भूमियाँ निजी थीं, लेकिन कोई जल संरचना है तो वो चाहे निजी भूमि में हो या शासकीय में, उसको हटाया नहीं जा सकता। इस बेस पर उसका सर्वे कराया गया तो वो पता चला कि वो जो हिस्सा है जो नाला बहता है वो 2 अनुभागों के अंदर बहता है। मतलब उसमें अनुभाग झांसी रोड भी है और अनुभाग लश्कर भी है, जिसके एक तहसील जो है ग्वालियर लगती है और एक सिटी सेंटर का बढ़ते महलगांव का ग्राम महलगांव और तहसील ग्वालियर के व्रत लश्कर का ग्राम ललितपुर, इन दिनों की सीमाओं पर वो स्थित है। तो चूंकि वो अब डिसाइड होना था कि वो कितना किस में जाता है, कितना किस में जाता है, उसको अपन खसरे पे नहीं ले जा सकते थे। मैंने ये निर्णय लिया कि चाहे भूमि निजी हो या शासकीय, अगर कोई जल संरचना है तो उसके मार्ग को बाधित नहीं जा सकता, इसलिए उसको खसरे में और नक्शे में दोनों में स्थापित कर दिया जाए ताकि भविष्य में कभी उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सके। क्योंकि इससे पहले 2012 में एक PIR लगी थी 1870, उसमें ये मान लिया गया था कि भूमि निजी है और एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके आदेश में ये माना गया था कि यहाँ कोई जल संरचना नहीं है, लेकिन संरचना तो थी। संरचना थी तो उसका बहाव भी था, वो बहाव था तो उसको स्थापित भी करना था। तो ये ज़रूरी था कि हम उस जो हमारे पुराने खसरों के अनुसार जो नहर का अक्ष है, नक्शा है, उसका रूप सीमांकन करके दिलाया। वो जो नक्शा था वो ग्राम ललितपुर में और ग्राम महलगांव में समान रूप से जो है वो था, दोनों में एक जैसी आकृति थी। तो चूँकि वो दोनों अनुभाग में आ रहा था, इसलिए कलेक्टर मैडम को ये बताया गया कि इसका संयुक्त सीमांकन किया जाना आवश्यक है। तो संयुक्त सीमांकन के लिए 2 तहसीलदार, 3-4 RI, 8-10 पटवारी, ये पूरा दल बना और उस दल ने जब सीमांकन किया तो पाया कि वो जो आकृति है जो ग्राम ललितपुर में सर्वे क्रमांक 247, 248, 470 है, वही आकृति महलगांव में 1211 है लंबे में। और वो दोनों आकृति 2 आकृति नाम के एक ही की आकृति है जो एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे पर, लेकिन उनका रकबा समान रहता है। जितना ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, बेसिकली जो बार TNCP ने कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। TNCP का जितना हम जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर। कोई भी आवेदक जब हमारा आवेदन लगाता है तो अपनी भूमि स्वामित्व दस्तावेज पेश करता है, उस जमीन का सीमांकन रिपोर्ट पेश करता है, वो पूरी कार्रवाई रेवेन्यू समय होती है। उसके बाद में जारी करते हैं अनुमति हमारे यहाँ से। जो हमारा विभाग का जो मेन दायित्व है कि जो जिसने आवेदन लगाया है क्या उसका मास्टर प्लान में भूमि उपयोग है जो चाह रहा है, वो हम चेक करते हैं, मार्ग की चौड़ाई चेक करते हैं, उसके बाद जारी करते हैं अनुमति। हमारा बात अनुमति जारी होने के बाद में जाता आदमी नगर निगम वहाँ से परमिशन लेता है। जहाँ तक ये मिसल बंदोबस्त वाली नाला है कि नहर है कि, चूंकि ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको करता है कि नाला है कि नदी है या नहर है, और समय समय पर जब हमारे पास बस शिकवा शिकायत भी आती है तो हम रेवेन्यू से रिपोर्ट भी लेते हैं। अभी बीच में तहसीलदार ने भी जांच वाँच करी थी लंबी चौड़ी, उसने भी उसमें कुछ दिया था। तो उस क्षेत्र में जो पर्टिकुलर एरिया की बात चल रही है उसमें हमारे यहाँ से उस नाला या नदी जो नहर बोला जा रहा है उसके आसपास हमारे 3 अनुमति जारी हुई थी हमारे यहाँ से। फिर बीच में वहाँ से रिपोर्ट भी आई, फिर हमने उसमें रिवोक भी किया था। और समय समय पे जो भी भाई रेवोल्यूशन को आता है अपडेट कि ऐसा है कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट है या नहर है, हम उसमें कार्रवाई करते हैं उसमें। तो क्या वो अभी आपने कोई अध्ययन करते हैं कि ये सरकारी लैंड है कि नहीं है? भैया हमारा काम अध्ययन करने का नहीं है। हमारे पास कोई भी भूमि स्वामित्व संबंधी शिकायत आती है, हम फॉरवर्ड करते हैं रेवेन्यू को।
यहाँ पर बीच में जो बिल्डिंग परमिशन जारी हुई थी वो नगर निगम के द्वारा और टीएनसीपी के द्वारा, उसके संबंध में आपत्तियाँ आई थी, तो उसमें राजस्व विभाग द्वारा भी प्रत्यक्ष से जांच कराई गई है। तो उसमें चूंकि ये निकल के आया है कि राजस्व विभाग द्वारा वहाँ उस भूमि के संबंध में कोई न्यायालय में केस भी चल रहा है, तो उसके संबंध में राजस्व विभाग का कहना है कि उस पर जो है राजस्व विभाग का शासकीय हित है, इस कारण से उस भूमि पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान के जो खसरे हैं उसमें वर्तमान में जो भूमि है वो निजी स्वामित्व में दर्ज है, तो उसी के आधार पर जो आगे जो भी आवेदक रहे हैं उन्होंने टीएनसीपी में और बाकी फिर आगे टीएनसीपी के बाद नगर निगम में परमिशन के लिए अप्लाई किया था भवन अनुज्ञा के लिए, तो उसके आधार पर टीएनसीपी और फिर उसके टीएनसीपी के आधार पर नगर निगम ने परमिशन जारी की थी। चूँकि राजस्व विभाग ने प्रत्यक्ष से उसमें इंक्वायरी करी है, जिसमें तहसीलदार साहब ने पूरा डिटेल्ड एक इंक्वायरी करी है, तो जैसा भी चूँकि लैंड से रिलेटेड मैटर है तो राजस्व विभाग अगर जिस दिन उसको भूमि को सरकारी कहेगा तो उसके आधार पर ये सारी अनुमतियाँ जो हैं उनको निरस्त किया जाएगा। यद्यपि मैं ये भी बताना चाहूँगा चूँकि तहसीलदार न्यायालय से एक आदेश भी हुआ था, तो उसमें कुछ एक दो जो अनुज्ञा जारी की गई थी टीएनसीपी ने उनको निरस्त किया, उसके बाद नगर निगम ने भी टीएनसीपी के आधार पर उस अनुज्ञा को भी निरस्त किया है। आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, कुलदीप नर्सरी की जो जगह है वो बेसिकली सरकारी जगह है, नहर, बाग और नदी के और नाली के नाम से दर्ज है मिसल बंदोबस्त में। और मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ग्वालियर के रेवेन्यू अधिकारी कुलदीप नर्सरी में जो माफिया हैं, जिन लोगों ने बिना किसी न्यायालय आदेश से इस जगह का बटांकन कराया, सीमांकन कराया और खसरों में अपना नाम दर्ज कराया, आखिर ऐसे जो अधिकारी उस समय थे, खुद प्रशासन की जांच रिपोर्ट में ये आया कि अधिकारियों ने लापरवाही की, उसके बाद भी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से ग्वालियर का जिला प्रशासन इस जमीन को खुर्द-बुर्द करवाने का पूरा सहयोग कर रहा है।